भाजपा के साथ राजभर नहीं है। हाँ। और नहीं भाजपा को वोट करेगी। हाँ, अब भाई हम लोग तो भाजपा ही है। भाजपा ही है। हाँ, हम लोग राजभर को वोट नहीं देंगे। आप लोग तो भाजपा ही, क्या दिक्कत है? भाजपा ने तो स्वागत किया, फूल माला डाल करके स्वागत किया। भाजपा ने स्वागत किया, जनता ने थोड़ा किया है। जनता ने स्वागत नहीं किया ना। नहीं, जब आप भाजपा ही हैं तो जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेता इसको नहीं देंगे, इसको वोट नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर को वोट नहीं करेंगे। ना, राजभर को नहीं देंगे। आप भी भाजपा ही हैं? पक्का भाजपा ही है। पक्के भाजपा ही हैं, लेकिन कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, आपकी पसंद का नहीं है। क्या है माहौल? माहौल यहाँ पे अरविंद राजभर के विरोध में है। विरोध में है? विरोध में है। अब भाजपा के पक्ष में तो है ही है, लेकिन उनके विरोध में है। इस बार जो प्रत्याशी आया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हाँ। यह पिछले चुनाव विधानसभा में बोला था। हाँ। कि भाजपा वाले जहाँ दिखाए थे जूता निकाल के मारो 5 जूता। हाँ। और उसको इन्होंने टिकट दे दिया। तो फिर आप लोग अब क्या करेंगे ऐसे में, जब आप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके साथ में इमरान। बता दें कि भारत टीवी न्यूज लगातार लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के देश और प्रदेश की जनता क्या सोच रही है, यही जानने और समझने के लिए लगातार हम लोग ग्राउंड जीरो पर उतर करके जनता से सीधे बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि पूर्वांचल की घोसी लोकसभा है और घोसी लोकसभा से 2019 में सपा बसपा के गठबंधन से अतुल राय सांसद चुने गए। उसके बाद अब जो है 2024 में चुनाव होने जा रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में चर्चा ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन से जो है प्रत्याशी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर हो सकते हैं। जनता क्या सोचती है? कचहरी है, ये मऊ जनपद है, मऊ जनपद की कचहरी है। यहाँ पर तमाम बुद्धिमान लोग हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि 10 साल के मोदी सरकार के कामकाज से 7 साल के योगी सरकार के कामकाज से जनता जो है वो कितना खुश है और कितना नाखुश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्रीनाथ सिंह एडवोकेट। क्या है माहौल घोसी लोकसभा में? देखिए, ये केंद्र का चुनाव है और यहाँ जो भी वोट पड़ेंगे वो प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ना है। क्योंकि अगर दूसरी पार्टी जीतेगी तो केंद्र में नहीं जा पाएगी। और कोलेशन जब गवर्नमेंट बनेगा तो लूट के अलावा आज तक कुछ हुआ ही नहीं। जिसका उदाहरण यूपीए था और उसको चेंज करके उन लोगों ने इंडी गठबंधन बनाया। इसीलिए यूपीए का नाम चेंज किया गया कि उसमें इतना लूट खसोट हुआ था। सारे लोग स्कैन घोटाले में इतने लोग जेल गए कि वह धब्बा एक बन गया था। तो उन्होंने एक नया गठबंधन नाम दिया। ये सेंट्रल का चुनाव है और मोदी के नाम पर वोट पड़ना है, देश के नाम पर वोट पड़ना है और उसी पर वोट पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार में बहुत घोटाले हुए हैं, इस वजह से जो है चीजें, ये गठबंधन जो है इंडी नाम बता रहे हैं आप। तो मुझे एक बात बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार और भी तमाम जो नेता हैं जिन पर सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद उनके साथ क्या होता है? हम एक आपको जवाब देंगे। हाँ, यहाँ की अदालत किसी के दबाव में काम नहीं करती है। नहीं, वो तो आप बताइए ना। किसी के दबाव में काम नहीं करती है। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो भी जांच हुई वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर हुआ और उसके कर्ता धर्ता सुब्रमण्यम स्वामी थे। उनका नाम सुने हैं ना? सब सुने हैं हम। सब सुने हैं, बताइए। वो थे। तो अगर हेमंत बिस्वा शर्मा, चाहे महाराज योगी जी, चाहे मोदी, अगर इनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार आता है तो आप फ्री हैं। अनुच्छेद 32 में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिए और 226 में हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिए और कोर्ट जांच करा देगी कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार है कि नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कई बार एसबीआई को फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। ये आपको पता होगा, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है मुद्दा चला तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई, उसके बाद आंकड़े। यह चुनाव आयोग का काम है। ठीक, चुनाव आयोग ने यह निर्धारित किया कि यह एक प्रत्याशी अपने निर्वाचन में इतना रुपया खर्च करेगा। वो निर्धारण हो गया ना कि एक प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में वो इतना रुपया तक खर्च कर सकता है। तो जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको इलेक्ट्रो बॉन्ड जारी करने का एक वैधानिक अधिकार था और वह चुनाव आयोग का काम था कि वह पार्टियों से मांगे और जिन पार्टियों ने उसका प्रकाशन नहीं करता है उनकी सदस्यता निरस्त करें, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर चुनाव आयोग ने किया। भाई साहब, सारे भ्रष्टाचारी जो है विपक्ष के साथ हैं?
भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? ना, ये एकदम साफ सुथरा पार्टी है। हम लोग जब से वोट दे रहे हैं, हाँ। जब दिया बाती थी हाँ, जनसंघ भारतीय जनसंघ से, हाँ। इस बार जो प्रत्याशी आया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, हाँ। या पिछले चुनाव विधानसभा में बोला था हाँ। कि भाजपा वाले जहां दिखाए थे जूता निकाल के मारो 5 जूता, हाँ। और उसको इन्होंने टिकट दे दिया। तो फिर आप लोग अब क्या करेंगे ऐसे में, जब आप नहीं जनसंघ करेंगे नहीं करेंगे? ना, जो आज से हम लोग जनसंघी हैं, हाँ। भाजपा के वोटर हैं, लेकिन ऐसा प्रत्याशी है जब अभी इनके साथ है, कल जाएगा फिर कहेगा मारो जूता 5 को। कह रहा था भाजपाइयों को जूता मारो। हाँ, और बोला था पिछले विधानसभा में कौन बोला था? ओम प्रकाश राजभर। तो आप लोग तो भाजपा, ये क्या दिक्कत है? भाजपा ने तो स्वागत किया, फूल माला डाल करके स्वागत किया। भाजपा ने स्वागत किया, जनता ने थोड़े किया है। जनता ने स्वागत नहीं किया ना। नहीं, जब आप भाजपाई हैं तो जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेता इसको नहीं देंगे, इसको हम वोट नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर को वोट नहीं करेंगे? ना, दूसरे को दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नाते करिए ना। नहीं, वोट नहीं करेंगे इनको, तो आप दूसरे को दे देंगे, इनको नहीं देंगे। बताइए, जनसंघ के जमाने से बता रहे हैं कि जो है वोट करते रहे आप, भारतीय जनता पार्टी के जो है बहुत कट्टर समर्थक है। एक वोट देते थे कल्पनाथ राय को, हाँ। उस समय नारा था एक वोट काम को, एक वोट राम को। तो विधानसभा में राम को और लोकसभा में काम को वोट करते थे हम लोग। आज जो है आगे ऐसा प्रत्याशी जो आज इसमें कल उसमें चला जाएगा, फिर कहेगा कि मारेंगे 5 जूता। क्या मजबूरी रही कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल खोल करके स्वागत किया, फूल मालाएं डाली? वो ऊपर वाले जाने उनकी क्या मजबूरी है, तो जनता की क्या मजबूरी है। तो जनता ओम प्रकाश को नहीं चाहिए? नहीं, जनता ओम प्रकाश को वोट नहीं करे। भाजपा तो टिकट दे रही है, एनडीए गठबंधन। भाजपा टिकट, भाजपा को और यहाँ प्रत्याशी नहीं मिलता करता लोकल। भाजपा का थोड़े वो कैंडिडेट है, क्या कह रहे हैं? वो भाजपा का थोड़े कैंडिडेट है कि भाजपा उसको टिकट दिया है। उनका तो गठबंधन तो है ना, गठबंधन इंडिया अलायंस का, तो एनडीए अलायंस का तो हिस्सा है तो ना। भाई पार्टियों ने गठबंधन कर लिया तो अब हर 100% जनता थोड़े उसको स्वीकार कर पाएगी कि नहीं उन्होंने जो कह दिया। भाई अपने जबान पर अगर कोई राजनेता कंट्रोल नहीं रखेगा तो उसको तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो गठबंधन कर ले गठबंधन ना कर ले। नहीं तो वो तो अब पिछली बार कह रहे थे कि योगी जी को मठ भेज देंगे, घंटी बजाएंगे। इस बार तो अखिलेश जी को भी सैफई भेजने की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह वो बात करते हैं, जीत जाते पा गए मंत्री का पद, हाँ। अब भजाएंगे उसको, यहाँ जीते चाहे हारे, इससे क्या लेना है। इसी बहाने जो है भाजपा के साथ राजभर जुट जाएगा। भाजपा के साथ तो राजभर था ही, वो तो क्या क्यों नहीं था। क्या कह रहे हैं? बताइए आप बताइए। भाजपा हाँ। भाजपा के साथ राजभर नहीं है, हाँ। और नहीं भाजपा को वोट करेगी। हाँ, वोट करेगी, हाँ, राजभर को, अरविंद राजभर को वोट करेगी भाजपा, राजभर के नाते। हाँ, राजभर के नाते। और ये लोग तो कह रहे हैं कि राजभर जो है आ गए, इस वजह से विरोध चल रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। और अरविंद राजभर जीतेगा, अरविंद राजभर जीतेंगे? जीतेगा। कह रहे हैं बहुत बहुत बड़बोले हैं, वाला नहीं है, कोई हराने वाला नहीं। नहीं, कोई नहीं सामने है, कोई सामने नहीं है। सब हवा है। वो पहले मठ में भेज रहे थे योगी आदित्यनाथ को, अब सैफई भेज रहे हैं अखिलेश को। अरे जहाँ जिसको जाना आना है वो वही करेगा, कोई उसको रोक लेगा? उनको मठ पर है, मठ पर आएंगे, उनको कोई रोकेगा? कहता है वो कहेगा भाई। क्यों इतना विरोध हो रहा है आपके कैंडिडेट का? राजनीतिक पहल है, राजनीति में विरोध होता है, विरोध होता है। हाँ बिल्कुल। चलिए, आए लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ जो है विरोध होता है। भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? जयराम। तो क्या है माहौल? ठीक है। किसका ठीक है? किसका ठीक? राजभर जी का। राजभर जी का ठीक है। जी, जीत जाएंगे चुनाव? लगता तो है भाई। ये लोग भाजपा के कट्टर समर्थक बैठे कह रहे हैं, जनसंघ के जमाने से वोट कर रहे हैं, लेकिन राजभर को लाइक नहीं कर रहे हैं। भाई अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी बातें हैं, लोग जिस तरीके से अपना बातें कहें। हाँ। क्या भाई साहब बोलिए, बताइए क्या नाम है आपका? अब हमको क्या, अरे बताइए क्या नाम है, नाम बताइए। आगे चौरसिया। तो चौरसिया जी, क्या है माहौल, किसका माहौल है बताइए? अरे दोनों ठीक ही है, बस सपा बसपा दोनों ठीक है। सपा बस और भाजपा ठीक नहीं है? कहा है भाजपा का? नहीं, तो आपने कहा सपा बसपा ठीक है। ना भाजपा का तो बोलबाला है। नहीं, भाजपा का बोलबाला है। तो फिर कौन चुनाव? हम लोग तो खुदे भाजपा ही है। आप भाजपा ही हैं? तो आप बताइए, राजभर को वोट करेंगे कि भाजपा को वोट करेंगे? हम भाजपा को करेंगे। करेंगे? ये लोग कह रहे हैं प्रत्याशी अच्छा नहीं दिया, प्रत्याशी ठीक नहीं। जोड़िए प्रत्याशी से क्या लेना देना। अच्छा, हाँ। आपको मतलब है मोदी से? हाँ। तो मतलब जो है
रोएंगे भी और फिर उसके बाद वोट भी करेंगे, हाँ, वो है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। क्या नाम है चाचा? तो हमारा नाम तो रामगोपाल सिंह है। चाचा क्या है माहौल? अब भाई हम लोग तो भाजपा ही है। भाजपा ही है। हाँ, हम लोग रात भर को वोट नहीं देंगे, लेकिन भाजपा का अगर सिंबल होगा तो वोट देंगे। अच्छा। अगर भाजपा का सिंबल नहीं रहेगा तो हम वोट देने नहीं जाएंगे, अपने घर रह जाएंगे। वोट देने किसी को नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वोट देंगे तो भाजपा को देंगे बस। वोट देंगे तो भाजपा को देंगे, बस बस बस, और कोई नहीं। और अगर सिंबल नहीं मिला, छड़ी से वो चुनाव हाँ, लड़े तो नहीं देंगे। नहीं जाएंगे, घर पे रहेंगे अपने। घर पे रहेंगे। कहा चाचा, आप बता दीजिए आप किसको देंगे, किसको देंगे? जो उम्मीदवार बढ़िया दिखाई देगा यहाँ पर। कौन दिखाई दे रहा है बढ़िया? राजभर को तो हम लोग देंगे नहीं। हाँ, तो फिर राजीव राय है। और देखिए कौन आता है, उसी में से देंगे किसी, हम लोग राजभर को तो नहीं देंगे। राजभर को नहीं देंगे। आप भी भाजपाई हैं? पक्का भाजपा ही है। पक्के भाजपाई हैं, लेकिन कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, आपकी पसंद का नहीं है। देखिए पसंद का नहीं है, वो गाली देता है उल्टा सीधा लोगों को, किसी का मतलब है उसका। किसको गाली देता है? तो किसको नहीं छोड़ा है वो। हाँ। वो योगी से लेकर मोदी तक किसी को छोड़ा भी फिर भी है। तो मोदी और योगी तो खुली बाहों से स्वागत कर लिए। आप लोग जनता है, आप नहीं कर रहे हैं। अरे तो हम लोग को नहीं देना है, जो हम लोग करना है वही करेंगे अपना, जो बस। अच्छा अच्छा। चलिए, तमाम वो जनता है जो जनसंघ के जमाने से वोट करती आई है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार जो है जनता नाराज दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है और प्रत्याशी से जो है इनकी नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि घोसी लोकसभा का जो चुनावी माहौल है, जो मिजाज है वो क्या है। क्या नाम है भाई साहब? अजय कुमार सिंह। क्या है माहौल? माहौल यहाँ पे अरविंद राजभर के विरोध में है। विरोध में है? विरोध में है। अब भाजपा के पक्ष में तो है ही है, लेकिन उनके विरोध में है। मतलब जो अरविंद राजभर का विरोध करेंगे तो भाजपा से तो वही आ रहे हैं, गठबंधन से आ रहे हैं, लेकिन तो फिर अब भाजपा वही का विरोध वही हो जाएगा। वही हाल होगा नगर पालिका वाला। हाँ। नगर पालिका चुनाव में जो हुआ था वही हाल मतलब होगा। ये है कि मोदी तुझसे बैर नहीं और ओम प्रकाश तेरी खैर नहीं। खैर नहीं, ये वही सेम वही है। सेम वही है। कहा चाचा, यही वाला नारा चलेगा क्या? लग तो रहा है, ऊपर से टपक गए हैं। आप भी भाजपा वाले हैं भाजपा वाले हैं कि डर के मारे कह रहे हैं? ना ही डर क्यों चीज का बात। हाँ, हाँ, डर किस चीज का है? डर किसी चीज का नहीं है। नहीं। चलिए, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बता दें कि ये तमाम लोग हैं जो तमाम बड़े जो है टाइम से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को वोट करते आए हैं, लेकिन इस बार जो है यहाँ जो गठबंधन ने प्रत्याशी उतारा है, जो भाजपा और एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं डॉक्टर अरविंद राजभर, उनको लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के तमाम नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए घोसी से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।